डॉक्टर संतोष पवार द्वारा लिखित लघुकथा शिक्षक की कुर्सी। सुबह की सुनहरी किरणें विद्यालय के मैदान में बिखर चुकी थीं। घंटी बजी और परीक्षा का दिन शुरू हुआ। शिक्षक अनुशासन और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाने में जुट गए। प्रश्नपत्र बांटे, बच्चों को निर्देश दिए और कक्षा में घूम घूम कर उनकी निगरानी करने लगे। कुछ देर बाद बच्चों ने अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं मांगनी शुरू की। शिक्षक ने हर बार अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करके उन्हें देना शुरू किया, लेकिन बार बार की इस प्रक्रिया ने उनकी निगरानी बाधित कर दी। उन्होंने सोचा, क्यों न एक साथ हस्ताक्षर कर लूं। इससे बच्चों को भी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं समय पर मिलेंगी और मेरी ड्यूटी में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। वे कुर्सी पर बैठ गए और अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करने लगे। कक्षा में केवल कलम की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी दरवाजे पर चश्मा लगाए, जूतों की ठक-ठक करते हुए धीमे कदमों से एक लोमड़ी सा चालाक चेहरा लिए प्रिंसिपल प्रकट हुए। शिक्षक उन्हें देखकर तुरंत खड़े हो गए। उनकी विनम्रता स्पष्ट थी, लेकिन प्रिंसिपल की चीलसी आंखें पहले ही उनका गुनाह पकड़ चुकी थीं। ये क्या हो रहा है? प्रिंसिपल की आवाज में वही सर्द घिन थी जो शिकार से पहले किसी लोमड़ी के भीतर जागती है। शिक्षक ने चौंक कर उन्हें देखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, सर, बच्चों को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की जरूरत थी। मैं उन पर हस्ताक्षर कर रहा था। प्रिंसिपल की नजरें उनके चारों ओर घूम रही थी, जैसे भेड़िया अपने शिकार की कोई कमजोर कड़ी तलाश रहा हो। ड्यूटी का मतलब तुम्हें समझ में नहीं आता। यह परीक्षा है और तुम यहाँ कुर्सी पर बैठे हो। शिक्षक ने विनम्रता से कहा, सर, मैं लगातार घूम रहा था। बस अभी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं पर हस्ताक्षर करने के लिए बैठा हूँ। आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अच्छा, तो क्या मुझे अब बच्चों से पूछना पड़ेगा? क्या शिक्षक को खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता? बच्चों से पूछने की क्या जरूरत है, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। तुम शिक्षक हो या दफ्तर के क्लर्क? ड्यूटी मतलब सतर्कता, गंभीरता होनी चाहिए और वह तुम में दिखाई नहीं देती। एक बात ध्यान रखना, तुम यहाँ बैठने नहीं, चलने के लिए हो। शिक्षक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनकी आत्मा अपमान के भार तले दब रही थी। लेकिन लोमड़ी अपनी जीत के घमंड में थी। तुम जैसे शिक्षकों की वजह से ही यह बच्चे बिगड़ रहे हैं। अगर ढंग से काम नहीं करना तो इस्तीफा देकर घर बैठो। भेड़िए सी झुंझलाहट उनके स्वर में साफ झलक रही थी। शिक्षक ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज कांपने लगी। सर, मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहा हूं। प्रिंसिपल ने हिकारत भरी नजरों से उन्हें देखा और बच्चों की तरफ सिर घुमाया। बच्चे, जिनमें इस लोमड़ी की चालाकी भांपने की क्षमता थी, लेकिन सिर झुकाकर चुपचाप लिखते रहे। प्रिंसिपल उन्हें घृणा भरी नजरों से घूरते हुए बाहर चले गए। उनके जाने के बाद कक्षा में अजीब सी खामोशी थी। बच्चों की मासूम निगाहें शिक्षक पर टिकी थीं। शिक्षक ने सिर उठाया, लेकिन बच्चों की मासूम निगाहें उन्हें भीतर तक चुभने लगीं। उनके भीतर विचारों का बवंडर उठने लगा। क्या शिक्षक का कोई सम्मान नहीं? क्या मेरी मेहनत केवल दिखावे से तौली जाएगी? शिक्षक हूं, लेकिन क्या इंसान नहीं? क्या मुझे अपनी ड्यूटी निभाने का अधिकार भी ठीक से नहीं है? उनके भीतर दर्द उबल रहा था। उन्होंने झुकी नजरों से बच्चों को देखा। बच्चों ने तुरंत नजरें झुका लीं। उन्होंने खुद को संभाला। मैं टूटूंगा नहीं। मैं शिक्षक हूं। मेरी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का भविष्य संवारूं। व्यवस्था चाहे मुझे जितना छोटा समझे, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। शिक्षक ने अपने भीतर की टूटन को संभालते हुए अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाएं उठाई और कक्षा में उनके कदम चलते रहे,
लेकिन उनके मन में व्यवस्था के प्रति एक चुभता सवाल लगातार गूंजता रहा। अगर शिक्षक को कुर्सी पर बैठने का भी अधिकार नहीं, तो उसका सम्मान कैसे जीवित रहेगा? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर संतोष पवार की लघुकथा शिक्षक की कुर्सी।